घोसी उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैटल की गिनती शुरू हुई, जिसमें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे निकल गए हैं और लगभग 4 राउंड की वोटिंग के बाद करीब 5000 वोटों से आगे हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस बीच सपा के सुधाकर सिंह सुबह ही मतगणना केंद्र पहुंच गए। इस दौरान वो अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए। इस दौरान मतगणना से पहले जब उनसे नतीजे को लेकर बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया और कहीं ना कहीं अगर चौथे राउंड तक की वोटिंग देखे जाएं तो दावा कहीं ना कहीं सही नजर आता है। सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आज वोटों की गिनती की जा रही है, इस पर सुधाकर सिंह ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वह अपनी जीत को लेकर उतने ही आश्वासित हैं जितना पहले थे। सपा नेता ने कहा कि उनकी जीत होगी, जल्द ही उपचुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। एक तरफ जहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह चौहान सुबह से ही मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं, तो वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान 10 बजे मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद कई तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि घोसी में सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सपा और भाजपा दोनों तरह से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को जब सुधाकर सिंह से बात की गई थी, तब भी उन्होंने यही दावा किया था कि चुनाव उनके पक्ष में है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और कहा कि प्रशासन की वजह से यहां पर 10% तक कम वोटिंग हुई। उन्होंने कहा प्रशासन यहां एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। मतदाताओं को वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई। घोसी में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए 19 टीमों का गठन किया गया है। यहाँ पर 32 राउंड की गिनती होगी, जिसके बाद सबके सामने उम्मीदवार का नाम जाहिर होगा। घोसी की सीट पर पूरे प्रदेश की नज़र बनी हुई है। 2024 से पहले इस सीट के नतीजों का काफ़ी असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5000 वोटों से जो है सुधाकर सिंह चौहान आगे चल रहे हैं और दारा सिंह उनके आसपास दिखाई नहीं दे रहे।